हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, यूपीएसआई का जो फुल मॉक टेस्ट है वो आज की हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, अवधी बोली का अन्य क्या नाम है? कोसली है, बनाफरी है, बैगानी है, मधेसी है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। साथ ही अवधी बोली क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी पूर्वी हिंदी की क्या है? बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी अवधी बघेली अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। साथ ही अवधी बोली को क्या कहते हैं? कोसली बोली कहते हैं, क्योंकि ये अवध की बोली है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसली बोली। कोसली भी कहते हैं अवधी बोली को, क्या कहते हैं? कोसली भी कहते हैं। साथ ही बनाफरी की बात करें तो यह बुंदेलखंड का एक विकसित रूप है। किसका है? बुंदेली का। बुंदेलखंडी का एक रूप है। क्वेश्चन ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली क्या है? खस, परजिया, जोहारी, पधाई, सलानी। बताएंगे साथी क्या है? गढ़वाली बोली की बात करें साथी तो यह राजस्थान की है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि बोलियां आती हैं। और गढ़वाली को क्या कहते हैं? सलानी भी कहते हैं। सलानी इसकी क्या है? उपबोली है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। पिंगल का क्या अर्थ है? पिंगल क्या है? पिंजरा या तथा पक्षी है, पिसुन तथा वानर है, पक्षी तथा आकाश है, छंद तथा एक विशेष भाषा। पिंगल साथी एक भाषा है और छंद है, क्योंकि यह संस्कृत और प्राकृत काव्य भाषा में छंदों के नियमों को बताने वाली प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है। एक भाषा भी है और एक छंद भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, निर्देश चिन्ह का, लाघव चिन्ह का। साथ ही लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो किसी शब्द को, किसी भी बड़े से बड़े शब्द को छोटा रूप देना, आप ऐसा कह सकते हैं, छोटा रूप देने के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप BA लिखते हैं ना, BA, जो यहाँ पे छोटा रूप यही लाघव चिन्ह है। ये शॉर्ट रूप के लिए प्रयोग होता है। निर्देश चिन्ह जो विवरण के लिए प्रयुक्त होता है। कोष्टक का चिन्ह ये होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ये डबल इन्वर्टेड कामा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि का, द्वित्व ध्वनि का, युग्मक या संपृक्त ध्वनि। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपृक्त ध्वनि। साथ ही एक ही ध्वनि का दो ध्वनियों से जुड़ना, दो ध्वनियों से जुड़ाव। संपृक्त ध्वनि में जुड़ाव साथी वही होता है, जैसे हमने कहा कंबल हो गया, शंबल हो गया, संबल हो गया, तो ये क्या है? संपृक्त ध्वनि है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है? साथ ही लोप का जो विवरण होता है, लोप का जो चिन्ह होता है वो डॉट 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 करके होता है अनंत तक। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो वाक्य अंत में, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है त्रुटि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हंस पद या काकपद या त्रुटि बोधक कहते हैं, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। याद रखेंगे, इसे काकपद या त्रुटि विराम या हंस पद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद शब्द का में प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय है? दाबाद, अबाद, बाद या आबाद। साथ ही एक शब्द होता है अहमद में साथी आबाद प्रत्यय जुड़ा है। क्या? आबाद प्रत्यय साथी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं और प्रकृति के अनुसार क्या देते हैं? अर्थ देते हैं, वही होते हैं प्रत्यय। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबाद क्या है? प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो, ऐसे शब्दों के लिए क्या कहते हैं?
प्राकृत कहते हैं, विदेशज कहते हैं, देशज कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जिनकी व्युत्पत्ति का अज्ञात हो साथ ही उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता। जैसे हमने कहा लोटा, क्या है लोटा, लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है। इसका उत्पत्ति का कोई ज्ञात नहीं, जो देसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं सब। तत्सम शब्द आदि क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत का ज्यों का त्यों रूप, ज्यों का त्यों रूप ही क्या होता है, संस्कृत होता है। विदेशी शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं। विदेशी शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं। जो शब्द अरबी फारसी के हैं वही विदेशी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार पे कारक कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, आपको ये बताना है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक। साथ ही यहाँ पे होता है अपादान कारक। कौन सा कारण, अपादान कारक। और इसका जो चिन्ह होता है से होता है। से किसको दर्शाता है, अलगाव को, अलगाव या तुलना। जहाँ पे साथी अलगाव या तुलना हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। और संबंध की बात करें तो जो और सो, जो और सो क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। जो और सो संबंध बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद, 2 भेद, 6, 3 भेद। साथी वैसे संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे संज्ञा के भेद पूछे जाए तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जिसमें आता है रूढ़ संज्ञा, पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा साथी है यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, तीसरा साथी है क्या, योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा में वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं साथी, विशेष अर्थ यानी अन्य अर्थ दें। जो अन्य अर्थ प्रकट हो वहाँ पे साथी क्या होता है, योग रूढ़ होता है। जैसे हमने कहा पंकज, हमने साथी क्या कहा, पंकज। पंकज क्या कहते हैं, कमल, यानी पंख यानी कीचड़, कीचड़ में जिसका जन्म हो यानी कमल को कहते हैं। योगी शब्द साथी जिसके 2 सार्थक टुकड़े हों, जिसके 2 सार्थक टुकड़े हों वही साथी क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। जैसे देवालय, देवधन आलय। रूढ़ शब्द जिनके और टुकड़े न हो, जिनके और टुकड़े न हो, जिनके और टुकड़े न हो। जैसे घर, घर हो गया, पानी हो गया, काम हो गया, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत की है, रेखांकित शब्द में क्या है, संज्ञा है, परसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण है। संज्ञा साथी क्या करते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा राम दिल्ली, आगरा आदि का बोध कराते हैं। वहीं पे परसर क्या साथी क्या होते हैं, परसर को कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक चिन्ह के लिए क्या है साथी, कारक चिन्ह है। और इसे क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को भी रोकते हैं और इनके स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। और ये साथी इनकी संख्या कितनी है, 11, इनके भेद कितने हैं, 6। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम दोनों की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, वही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, वहीं पे हमने कहा अच्छा आदमी, अच्छा क्या है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, विशेषण के, विशेष के, कारक के, विकृति, अव्यय के। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा साथी। तो साथी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण। विशेषण क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने कहा अच्छा, अच्छा क्या है साथी, पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है इससे, कौन से शब्द का, पुल्लिंग शब्द का। अगर वहीं पे इसका लिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। अच्छी भी होता है, अच्छा का अच्छी भी हो जाता है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार साथी क्या होते हैं, विशेषण भी चेंज होते हैं। विशेष संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। कारक को परसर्ग भी कहते हैं, कारक को टूल कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, बेटा, काका, चाचा, फूफा। काका, चाचा, फूफा साथी क्या होता है, ये एक वचन बहुवचन में समान होते हैं, लेकिन बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएगा, बेटा का बेटे हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यामा, योजना, भिक्षा, संबल। बताएंगे साथी कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 साथी, यामा की बात करें तो ये काव्य रचना है जो स्त्रीलिंग शब्द है। योजना बनाई गई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा, भिक्षा मांगी गई, ये भी क्या है साथी, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन संभल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है सहारा। साथी इसका क्या अर्थ हो, सहारा या बल भी जिसे कहते हैं, सहारा या बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प नहीं है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको साथी हमने बुलाया था क्या है, वह आया है। बताएंगे उत्तम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चय। साथ ही निश्चयवाचक वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं और उसमें यह और वह क्या है इसके शब्द होते हैं। संबंध में साथी जो संबंध स्थापित करते हैं दो उपवाक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो से जिसका बन जाएगा, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निजवाचक में साथी क्या होता है, आप होता है। उत्तम में मैं, तू, हम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूरी है, तो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, प्रविशेषण है, परिमाणवाचक है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे सिंदूरी क्या है, लाल है। सेब के बारे में विशेषता कौन बता रहा है, लाल है। लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और सिंदूरी लाल यानी जो विशेषण की भी विशेषता बता दी उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाल साथी क्या है, जो रंग रूप को बताया वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए तो क्या होता है, जैसे यह कार मेरी है, कार संज्ञा शब्द है, यह क्या है, सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक मात्रा या मापतौल का जो बोध कराए वही क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे। लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, ललाई है, लालित्य है, लालिमा है, लाली है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। साथी इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लालित्य। लालित्य साथी क्या होता है, सुंदरता होता है। इसका अर्थ जो होता है सुंदरता के लिए प्रयुक्त होता है, या मनोहरता, सुंदरता या मनोहरता भी कहते हैं, न कि इसका लाल रंग से संबंध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी में कौन सा विशेषण है, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। साथ ही कॉफ़ी जो है क्या है, एक मात्रा को दर्शा रहा है। जैसे काफ़ी मात्रा किसको दर्शा रहा है, मात्रा का दर्शा रहा है, तो यहाँ पे संख्यावाचक तो होंगे नहीं। काफ़ी यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित मात्रा का बोध जो कराए वही अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। अनिश्चित संख्या को जो बोध कराए वही क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। आनंद कादम्बरी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरणदास। आनंद कादम्बरी के लेखक साथी कौन है, संपादक कौन है? ये साथी पत्रिका है आनंद कादम्बरी। यह साथी 1881 में इसका प्रकाशन होता है और बद्री नारायण चौधरी इसके प्रकाशक हैं। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रकाशक है। यह मिर्जापुर से कहाँ से प्रकाशित होती है साथी? मिर्जापुर से एक साप्ताहिक पत्रिका है जो प्रकाशित होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की साथी 3 पत्रिकाएं जो बहुत फेमस हैं, अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। इनकी पहली है कवि वचन सुधा, पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के बाद साथ ही एक पत्रिका, 2 पत्रिकाएं और हैं जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र मैगजीन है। और एक पत्रिका साथी क्या है, बाला बोधनी पत्रिका। क्या है? बाला बोधनी पत्रिका। बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में। संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा की बात करें तो 1868 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशक होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो साथी प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। किसके? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। 1883 से इसका प्रारंभ हुआ था, कानपुर से प्रकाशित होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? कुंवर नारायण जी की है। पथिक है, पहाड़ पर लालटीन है, मगध है, ब्रजस्रवा के बहाने। तो इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह क्या है, कुंवर नारायण जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें तो चक्रव्यूह हो गया, आत्मजयी साथी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, अपने सामने, इन दिनों आदि क्या है इनकी रचनाएं हैं। वहीं पे साथी अगर हम बात करें पथिक की तो पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। वहीं पे पहाड़ पर लालटेन की बात करें साथी तो मंगलेश डबराल की रचना। किसकी है? मंगलेश डबराल जी की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। दिनकर जी की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है आपको बताना है। हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। इसका सही क्रम आपको बताना है। तो साथी रेणुका का प्रकाशन जो होता है 1935 में होता है और हुंकार का जो प्रकाशन होता है साथी लगभग 1939 ईस्वी के आसपास माना गया है। और रसवंती का प्रकाशन 1940 में होता है। उर्वशी का प्रकाशन 1961 ईस्वी में होता है। अगर इस क्रम में हम साथी देखें तो अंत में उर्वशी आएगा, एक ही ऑप्शन में है, बाकी और किसी में नहीं है। तो इस हिसाब से साथी इसका ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साथी सबसे पहले स्थान पे रेणुका आएगा, उसके बाद साथी क्या आएगा, हुंकार आएगा, तब रसवंती आएगा, फिर उर्वशी आएगा। साथी इस हिसाब से इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। याद करें चारों रचनाएं दिनकर जी की हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह प्रसिद्ध पंक्ति है, बताना है किसकी है। प्रभाकर माचवी की, भरत भूषण अग्रवाल की, नरेश मेहता की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। साथ ही यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है बताएंगे। यह प्रसिद्ध पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में साथी प्रथम आई। अभ्यास बोधक पक्ष है या पूर्णतया बोधक पक्ष है, या प्रगति द्योतक पक्ष है, या नित्यता बोधक पक्ष है। बताएंगे साथी क्या होगा। नित्यता का मतलब साथी क्या होता है, हमेशा हमेशा या हर रोज किया जाने वाला जो कार्य होता है वही नित्यता बोधक होता है। जैसे श्याम रोज मंदिर जाता है, श्याम रोज मंदिर जाता है यानी रोज के बारे में अनित्यता। प्रगति बोधक साथी क्या होता है, क्रिया के जारी होने का जो बोध होता है वही क्या होता है, प्रगतिवादक होता है। यानी कार्य अभी भी हो रहा है, कार्य अभी भी हो रहा है, ये क्या है, प्रगतिवादक पक्ष है। पूर्णतया की बात करें साथी तो जो कार्य पूर्ण हुआ, जो क्रिया पूर्ण होने का बोध कराता है वही होता है। जैसे वह है चली गई। अभ्यास बोधक यानी निरंतरता, अभ्यास बोधक जो होता है निरंतरता अभ्यास को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया साथी किसके साथ जुड़ती हैं, संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ। संज्ञा, विशेषण और क्रिया के साथ जुड़ती हैं, और ये क्या करती हैं, क्रिया के साथ जुड़ती हैं। जैसे हमने कहा हाथ, हाथ से क्या हुआ, हथियाना, हाथ से हथियाना, ये क्या है साथी, नाम धातु क्रियाएं हैं। बात से बतियाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आना वाना प्रत्यय नाम धातु क्रियाएं में होता है। प्रेरार्थक क्रिया साथी क्या होता है, इसमें भी वाना प्रत्यय, जैसे बनवाना, बनवाना, लिखवाना, लिखवाना, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कार्य स्वयं न करके दूसरों के माध्यम से कराया जाता है। संयुक्त क्रिया दो, जैसे चाल चली, चाल चली क्या है, सब संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अपूर्ण संज्ञा के लिए जो, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पूरक, धातु, अकर्मक या दुरुक्ति। साथ ही एक वाक्य है, महात्मा गांधी थे। महात्मा हमने लिखा महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी क्या थे पता नहीं चल रहा है, तो हमने कहा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। क्या थे, राष्ट्रपिता थे। तो साथी जो ये राष्ट्रपिता है ये क्या है, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द ये प्रयुक्त होते हैं। राष्ट्रपिता क्या है, एक संज्ञा विशेषण शब्द है। ये क्या है, एक पूरक है। क्या है, एक पूरक है। जो क्या करता है, पूरक साथी क्या करता है, पूरक साथी अर्थ को, शब्द में अर्थ को पूर्ण करता है, पूर्ण अर्थ देता है, तो वही होता है पूरक। उसे क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। धातु से क्रिया का निर्माण होता है। अकर्मक में साथी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कर्म के बिना होता है। अगला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें कौन सा वाच्य है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म और कर्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य, जिसमें साथी क्या हो, भाव प्रधान हो, वही भाववाच्य होता है। भाववाच्य वही होता है जिसमें भाव प्रधान, जैसे मोहन से चला नहीं जाता। कर्मवाच्य साथी सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता गीत गाती है, ये क्या है, कर्तृवाच्य। यानी यहाँ पे देखेंगे जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश, यानी कर्ता के द्वारा यह कार्य किया गया, तो यह साथी क्या हो जाएगा, कर्ता प्रधान है इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। सहित आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक है, संबंध है, समुच्चय है, क्रिया विषय। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे तेज, राम तेज दौड़ता है, राम धीरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। समुच्चय बोधक साथी दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वही समुच्चय। ये संबंध स्थापित करते हैं संज्ञा सर्वनामों के साथ। विस्मयादि बोधक साथी क्या होते हैं, वो भाव प्रकट करते हैं, जैसे आ, छी, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक है। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध। क्या करते हैं, ये संबंध स्थापित करते हैं, यानी सीता सखियों सहित कहाँ गई, संबंध स्थापित कर रहा है सहित। संबंध में के जैसा, के समान, के जैसा, के सहित आदि शब्द आ जाए साथी, वो क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो वहाँ पे संबंध बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उद्देश्य में कर्ता के स्थान और क्या रहता है। उद्देश्य में कर्ता के स्थान पे और क्या रहता है, कर्ता के स्थान पे और क्या रहता है, आपको यही बताना है। कर्ता विधेय, कर्ता विस्तार, विधेय पूरक, कर्ता पूरक। साथ ही कर्ता के स्थान पे क्या रहेगा, कर्ता का विस्तार है, क्योंकि कर्ता का विस्तार वो होता है जो कर्ता के बारे में पूरी जानकारी देता है। जैसे राम आम खाता है, राम हमने लिखा राम है, राम क्या, राम खाता है। तो विस्तार कैसे हो, राम आम खाता है, जब उसके बारे में पूरा लिखेंगे तो वही होता है विस्तार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वकालिक होगा,
सर्वदेशिक होगा, सार्वभौमिक होगा, सर्वजनान होगा। क्या होगा? सर्वजनान। सर्वजनान सब लोगों, यानी सर्वजनान मतलब सब लोगों से संबंधित, सभी लोगों से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वजन। सार्वभौमिक किसे कहते हैं? पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं। सभी देशों से संबंध रखने वाला, सभी देशों से संबंध रखने वाला, सभी काल से संबंध रखने, सब काल से संबंध रखने वाला सर्वकालिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का क्या अर्थ है? प्राणियों की पेट का एक अंग कहते हैं, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि, या सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पर्वत के पास की जो भूमि होती है, जमीन होती है, उस टुकड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? साथ ही होनहार वीरवान के होत चिकने पात का मतलब होता है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पर। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है? कौन सा है? महाविद्यालय में है, तत्पुरुष समास पीताम्बर है, शास्त्र प्रवीण में है, धारण करके। तो साथ ही धारण करके में नहीं है, शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। प्रवीण यानी क्या होता है? प्रवीण, प्रवीण को क्या कहते हैं? दक्ष कहते हैं, यानी क्षमता, जो दक्ष होता है या क्षमता होती है उसे कहते हैं शास्त्र में प्रवीण, यानी यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। पीताम्बर यानी पीला, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, तथा विष्णु जी को कहते हैं, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। महान है जो विद्यालय, महान है जो विद्यालय यानी कर्मधारय समास। महाविद्यालय के बारे में हो रही है तो महान, महाविद्यालय का महान है जो विद्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय। कर्मधारय समास में साथ ही एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है, जैसे हमने कहा चरण कमल, चरण है कमल, चरण कमल की समान है, चरण कमल। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, जैसे हमने कहा वीणा पाणी, वीणा पाणी, ये क्या होता है? चक्र पाणी, चक्र पाणी, ये सब क्या होता है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे हमने कहा अन्न और जल, अन्न जल। द्विगु समास में साथी क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। आप में देखेंगे दो पहर, यानी दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, और पहला पद संख्यावाची, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है आपके स्क्रीन पे। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बारात, बाजार, बाजार, कालिदास। कालिदास का शुद्ध वर्तनी साथी होगा कालिदास, ये साथी क्या है? शुद्ध वर्तनी है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजार सही है, न कि बाजार। बारात नहीं होता साथी, बरात होता है। क्या होता है? बरात होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बताएं क्या होगा इसका आंसर। साथ ही इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व, ये भी वाक्य सही है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? साथ ही रात उसके प्राण पखेरु, उसके होना चाहिए था उसके रात, या रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं, उड़ गए होना चाहिए था, प्राण पखेरु उड़ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है? सहज मार्ग है, सुमार्ग है, अमार्ग है, कुमार्ग है। सन्मार्ग का क्या होता है साथी? अर्थ होता है अच्छा रास्ता, जो अच्छा रास्ता होता है उसको बोलते हैं सन्मार्ग, और इसका आंसर हो जाएगा कुमार्ग। कुमार्ग यानी होता है गलत रास्ता या बुरा रास्ता या गंदा रास्ता आप कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्षता है, पटुता है, प्रवीणता है, सुरसरिता है। कौशल को साथी क्या कहते हैं? दक्ष भी कहते हैं, पटुता भी कहते हैं, प्रवीण यानी क्षमता, दक्ष, ये सब क्या होता है? कौशल का। प्रवीण भी होता है, प्रवीण भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुरसरिता साथी किसका है? नदी में गंगा जी का पर्यायवाची है, गंगा जी का पर्यायवाची से भागीरथ, भागीरथी, जाह्नवी, जाह्नवी भी कहते हैं, मंदाकिनी, मंदाकिनी आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। इनमें से एक शब्द तद्भव है, एक शब्द तद्भव है,
स्कंद, अंधकार, कपास, दिन। बताएंगे साथी कौन सा शब्द तद्भव है। स्कंद की बात करें तो स्कंद को क्या कहते हैं, कंधा। कंधा क्या है, ये तद्भव शब्द है। अंधकार का साथी क्या हो जाएगा, अधेरा, अंधेरा हो जाएगा। कपास साथी क्या है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कपास। कपास का जो तत्सम शब्द होगा, कपास का जो तत्सम शब्द होगा क्या होगा, करपाश, करपास हो जाएगा। दिन का साथी क्या होता है, दिवस, दिवस होता है, थोड़ा याद रखेंगे, दिया दिवा। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, समय देवता किस कवि की कविता है। केदारनाथ अग्रवाल की है, नागार्जुन की है, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता जी की है। साथ ही केदारनाथ अग्रवाल जी की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध हैं रचनाएं, जैसे युग युग की गंगा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। वहीं पे नरेश मेहता की बात करें, नागार्जुन जी की रचना है, वहीं पे अगर हम नागार्जुन जी की बात करें तो युगधरा, रति नाम की चाची, बलचनामा आदि इनकी रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेश मेहता। नरेश मेहता की अन्य जो कविताएं हैं, यायावर, यायावर, धूप की भाषा, धूप की भाषा आदि क्या है इनकी रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, कैदी कोकिला, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, हिमतरंगिणी, हिमकृतनी आदि रचनाएं हैं, याद रखें। नागार्जुन जी की साथी रचनाएं क्या हैं, अभी हमने बताई। केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, रस का नाम बताना है आपको। बाल दशा सुख नीरख जशोदा, पुनि पुनि बंद बुलावत, अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को पियावत। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर, वात्सल्य रस, शांत रस, हास्य रस, भक्ति रस। साथी भक्ति, जहाँ पे भक्ति भावना प्रधान हो, भक्ति भाव, जहाँ पे भक्ति भाव प्रधान हो वहाँ पे भक्ति रस होता है। जहाँ हास्य यानी हंसी प्रधान हो, हंसी की बात हो, वहाँ पे हास्य रस। जहाँ शांत यानी निर्वेद की भावना हो, शांत यानी निर्वेद, वहाँ पे शांत रस होता है। जहाँ पे ममता का प्रेम हो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जहाँ पे वात्सल्य यानी ममता के प्रेम को, ममता के प्रेम यानी माँ का प्रेम जो होता है वही वात्सल्य रस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वात्सल्य रस हो जाएगा। बताएंगे साथी आज के लिए बस इतना ही था। 40 क्वेश्चन जो यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन लगभग हिंदी का क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। तो बताएंगे आपका कितना स्कोर हुआ। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। क्लास जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं फिर एक शानदार जानदार मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।